बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। इससे पहले हम आपको वाराणसी पाठ का भाग 1 पढ़ा चुके हैं, जिसमें हमने आपको संदर्भ लिखना सिखाया भी है और लिखकर भी दिया है। और इस पाठ के विषय में आपको बताया है कि इस पाठ के अंदर कहाँ का प्रसंग चल रहा है। बेटा, आपको ये बता दें कि ये पाठ बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, होम एग्ज़ाम के लिए भी और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी। अधिकांशतः इस पाठ में से आपके बोर्ड में भी आ जाता है और होम एग्जामिनेशन में भी आ जाता है। तो अब हम वाराणसी नामक पाठ का भाग 2 आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए, पहले हम इसको पढ़ते हैं। वाराणस्याम प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्याया दिव्य ज्योति धोत्तते अधुना अपि अत्र संस्कृत वाग्धारा सततं प्रवहति जनानां ज्ञानच्च वर्धयति। अत्र अनेके आचार्य मूर्धन्या विद्वांस वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरता, न केवलं भारतीया अपितु वैदेशिका गिवर्णवाण्या अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति च निःशुल्कं विद्यां गृह्णन्ति। अत्र हिंदू विश्वविद्यालया, संस्कृत विश्वविद्यालया, काशी विद्यापीठम इत्यते त्रया विश्वविद्यालया सन्ति। एषु नवीनां प्राचीनानांच ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्ययनम प्रचलति। तो ये बेटा, आपके लिए हमने संस्कृत का अवतरण पढ़कर बताया। अब देखिए, इसका संदर्भ क्या लिखेंगे आप? संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत संस्कृत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से वाराणसी नामक पाठ से अवतरित किया गया है या लिया गया है। फिर क्या करेंगे? लिखते समय फिर आपको ये वाराणसी फर्स्ट शब्द और ये वाला लास्ट शब्द लिखेंगे, यहाँ डैश डैश और लास्ट में ये मैं आपको आगे बताऊंगी भी जब इसका हिंदी अनुवाद लिख कर दूंगी। अब देखिए, कठिन शब्दों के अर्थ। वाराणस्याम, वाराणसी नगरी को कहा गया है। प्राचीन काल से ही। गेहे गेहे, घर घर में। विद्या के लिए। दिव्य माने अलौकिक। धोत्तते माने प्रकाशित करती है। अधुना माने आज, अपि माने भी, अत्र माने यहाँ। संस्कृत की वाग्धारा अर्थात संस्कृत वाणी की वाग्धारा, सततम माने लगातार, प्रवहति माने बहती है, जो मनुष्यों के ज्ञान को बढ़ाती है। यहाँ पर अनेकों आचार्य, मूर्धन्या माने उच्च कोटि के आचार्य और विद्वान वैदिक साहित्य को पढ़ते और पढ़ाते हैं। केवल भारतीय ही नहीं, वरन वैदेशिका माने विदेशी भी। गिवर्णवाण्या, देववाणी संस्कृत, निःशुल्क बिना फीस दिए। चय माने और, गृह्णन्ति माने ग्रहण करते हैं। त्रया माने 3। अब ये कठिन शब्दों के अर्थ हो गए बेटा। अब मैं आपको इसका हिंदी का अनुवाद बता रही हूं। तो देखिए, वाराणसी नगरी प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक की ज्योति प्रकाशित करती है। आज भी यहाँ पर संस्कृत की वाग्धारा लगातार बहती है, जो मनुष्यों के ज्ञान को बढ़ाती है। यहाँ अनेकों आचार्य, कैसे आचार्य? उच्च कोटि के। यहाँ अनेकों उच्च कोटि के आचार्य, विद्वान वैदिक साहित्य को पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। अध्ययन माने पढ़ना, अध्यापने माने पढ़ाना। इदानीं निरता, और इन कार्यों में वो लगे हुए हैं, पढ़ने और पढ़ाने के।
केवल यहाँ भारतीय ही नहीं पढ़ते हैं वरन विदेशी लोग भी संस्कृत की अर्थात देववाणी को का अध्ययन करते हैं। बेटा संस्कृत को देवताओं की वाणी में कहा गया है, अर्थात संस्कृत भाषा का पर्यायवाची नाम है देववाणी। गीवर्णवर्ण्य अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति। संस्कृत देववाणी को यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। यहाँ पर हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, ये 3 विश्वविद्यालय हैं। कौन कौन से? हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ, जिनमें नए और प्राचीन ज्ञान और विज्ञान के विषयों में अध्ययन चलता है। बेटा ये इसका हिंदी अनुवाद हुआ। एक प्रश्न आपका बहुत महत्वपूर्ण है जो इस पैराग्राफ के अंदर ही आपको मिल जाएगा कि यहाँ पर कितने विश्वविद्यालय हैं। ये आप लिख देंगे अत्र त्रया विश्वविद्यालया सन्ति। कौन कौन से? देखिए, हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ। तो बेटा ये पूरे इस पहरे का हिंदी अनुवाद हुआ। संदर्भ में हमने आपको बता दिया, संदर्भ आप वही लिखेंगे। अब आप इतना पढ़ें, इसके बाद मैं इसका पूरे अवतरण का आपको हिंदी अनुवाद लिख कर दूंगी। बेटा अब तक हमने आपको संस्कृत से हिंदी में अनुवाद मौखिक समझाया था, कठिन शब्दों के अर्थ बताए थे। अब देखिए इसको लिखने का तरीका और हिंदी अनुवाद आपका ये है। वाराणसी से लेकर प्रचलित इस तक का ये हिंदी अनुवाद है। हेडिंग डालेंगे हिंदी अनुवाद। अब हिंदी देखिएगा। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति प्रकाशित है। आज भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा निरंतर या लगातार बह रही है। इस समय यहाँ अनेक आचार्य, उच्च कोटि के विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में लगे हुए हैं, अर्थात पढ़ने और पढ़ाने में लगे हुए हैं। न केवल भारतीय वरन विदेशी लोग भी देववाणी संस्कृत के अध्ययन के लिए या पढ़ने के लिए यहाँ आते हैं और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ ये 3 विश्वविद्यालय हैं जिनमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन चलता रहता है। तो बेटा ये इस संस्कृत अवतरण की व्याख्या पूर्ण हुई। बेटा अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यदि कर चुके हैं तो दोबारा ना करें, अपने मित्रों को भी शेयर करें। और बेटे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो पढ़ने में, समझने में कैसी लगती है। मुझे आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहता है बेटा। धन्यवाद बच्चों।